अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब नेक्स्ट वीडियो हमने जो है इसमें इंट्रोडक्शन लास्ट में पढ़ा था हमने। लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन एंड इसकी डिवीजन्स पढ़ी थी, कौन कौन सी इसकी डिवीजन है। और अब नेक्स्ट इसमें ब्रांचेज़ हैं बायोलॉजी की कि बायोलॉजी की ब्रांचेज़ में क्या है। तो इसमें फ़र्स्ट ब्रांच जो है इसकी मार्फोलॉजी है। मार्फोलॉजी की ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं कि बायोलॉजी की ये ब्रांच है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी हमारी स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं हम बेसिकली। तो इसकी डिफ़ाइन ये है कि दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये मैंने आपके लिए एक बनाई है खुद पीपीटी स्लाइड्स, आपको ज़्यादा इजीली समझ आ सके, आप देख के पढ़ सकें। तो अगर आप इनको पढ़ लेंगे एक दफ़ा तो आपके लिए आसानी रहेगी समझने में इंशाल्लाह ताला। आगे नेक्स्ट इसकी जो है ब्रांच वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है कि एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो अब ह्यूमन हैं, हम हैं, इंसान हैं, इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, मतलब हम अपनी आँख से नहीं देख सकते हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन है और वो किस तरह वर्क कर रहे हैं, वो सारा कुछ। तो जो है इसमें जो आ जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर वो बैकबोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो, और हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स वगैरह, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, जो भी ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट आ जाती है हिस्ट्रोलॉजी। हिस्ट्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का क्या मतलब हुआ, तारीख़ हुआ ना, कि जो हमारी पीछे से जो हिस्ट्री है, जो सारी हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना, मतलब कि ह्यूमन बॉडी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। हिस्ट्रोलॉजी के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें इस ब्रांच के अंदर जो हमारी बॉडी जो है टिश्यूज़ से मिलकर बनी हुई है, तो इसके अंदर हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि कि टिश्यूज़ क्या हैं, तो इसमें टिश्यूज़ क्या होते हैं, तो इसमें यह होता है कि जो टिश्यू होते हैं वो सेल्स के ग्रुप होते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनकी शक्ल भी एक जैसी होती है। तो इसकी बेसिकल डेफिनेशन ये है, बहुत इजी सी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़, कि ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो डील करती है टिश्यूज़ के साथ, हमारे जो बॉडी के अंदर टिश्यूज़ हैं उनके साथ, उसकी स्टडी की जाती है हिस्ट्रोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट इसकी ब्रांच आ जाती है सेल बायोलॉजी। कि सेल बायोलॉजी के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, बहुत देख लेते हैं। सेल का मतलब, अब सेल जो है हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिल के बनी हुई है। बहुत सेल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। हमारी बेसिकली हमारा जो बॉडी है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स हमारी बॉडी के अंदर। अगर सेल्स ना होते तो हमारी बॉडी ही ना होती, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स वगैरह हैं, तो ये हमारे अंदर मौजूद होते हैं। इस पर हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके फंक्शन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और ऑर्गेनेल्स वगैरह के बारे में सारा इसके अंदर डिस्कस करते हैं। और ये जो ब्रांच है ये इसके अंदर हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं कि सेल डिवाइड होता है वो कैसे नेक्स्ट टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है, वो सारा। तो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो सेल हैं वो तमाम के तमाम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो नेक्स्ट इसमें सेल डिवीजन भी, आपको अगर कन्फ्यूजन ना रहे तो वो भी मैं आपको बता दूं कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस। सेल डिवीजन जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स के अंदर। तो सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन ये हुई कि दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। तो नेक्स्ट इसकी आ जाती है ब्रांच फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जो फिजियोलॉजी है इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी है जो वो किस तरह से वर्क करता है।
तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल या फिज़िकल चेंजेस होती हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, और ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो सब इसके अंदर हम पढ़ते हैं। और इसमें ये डेफिनेशन इसकी आ जाती है कि दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट पार्ट्स का मतलब कि इस फंक्शन डिफरेंट पार्ट्स की हैं, हम जो फंक्शन है वो स्टडी करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स से मुराद ये हुआ कि इसमें जो भी केमिकल और फिज़िकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो, और जो भी कोई मॉलिक्यूलर चेंजेस होती हैं सब हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो बहुत इजी है। इसमें ये है कि जेनेटिक्स विरासत में कुछ मिलना, इनहेरिटेंस होना, कुछ इनहेरिटेड चीज़ होना। तो इसमें ये है कि जो हम इन हमारे माँ बाप से हमें मिलता है वो इनहेरिटेंस होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर फंक्शंस इन इनहेरिटेंस। इसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो जीन्स की स्टडी करते हैं और उनके फंक्शंस की करते हैं। जो जीन्स हमें अपने माँ बाप से मिलती हैं, पेरेंट्स से मिलती हैं, उनकी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। और इनहेरिटेंस का मतलब ही यही है। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वन जनरेशन मतलब जो हमारे माँ बाप हैं उनसे हमारे अंदर जो मटेरियल होता है, डीएनए वगैरह जो भी, तो वो इनहेरिडिटी मटेरियल होता है। तो नेक्स्ट आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। कि एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी में जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, तो इसमें इसकी डेफिनेशन है, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। तो इसमें जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करता है और एक नया कोई भी जानदार बना देता है। जैसे कोई पौधा भी हो, अगर कोई पौधे का भी एम्ब्रियो हम लगाएं, मतलब कोई सीड हम लगाते हैं, वो एक एम्ब्रियो ही होता है और वो एक नेक्स्ट इंडिविजुअल में बन जाता है, न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, एक प्लांट बन जाता है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस भी ऐसे ही होते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग सेल, तो उससे नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है। आगे नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन वो ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ के नेम देने का, उसको क्लासीफाई करने का, कि वो किस ग्रुप में क्लासीफाई हो सकती है। तो उसके हम ग्रुप्स बनाते हैं, फिर उसके सब ग्रुप्स बनते हैं। इसमें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज़ विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जैसे हम इंसान हैं तो हम पैदा होते हैं, हमारा नाम रखा जाता है, हमारी क्लासिफिकेशन होती है, मतलब कि हम ह्यूमंस में जो भी ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है हम उसमें काउंट किए जाते हैं। तो इसी तरह जो भी कोई भी चीज़ हो उसको नाम देना, उसको क्लासिफाई करना, उसका ग्रुप बनाना, तो टैक्सोनॉमी में ये सब डील किया जाता है। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी अगर आप इसका मतलब समझे तो पैलियोंटोलॉजी का मतलब प्लांट्स के फॉसिल फ्यूल्स, या जो भी कोई एनिमल्स हैं या कोई भी चीज़ जो फॉसल्स में कन्वर्ट हो जाती है उसकी स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसल्स। फॉसल्स क्या होती हैं? जो फॉसल्स होती हैं जो बाकियात होता है, जैसे कोई प्लांट्स होते हैं वो अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनका जो बाकी हिस्सा रह जाता है वो हमारे सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है और वो फॉसल्स बन जाते हैं। एनिमल्स हैं, अगर कोई एनिमल मर जाता है उसको कहीं फेंक आते हैं तो वो भी एक जो उसकी बाकियात रह जाती हैं ज़मीन में बन जाती हैं, वो फॉसल्स बन जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसल्स। फॉसल मीन्स रिमेनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बहुत इजी है कि इन्वायरमेंट क्या है? हमारा माहौल। तो माहौल में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं उसमें हम सांस भी लेते हैं, हमें हवा की भी ज़रूरत होती है, हमें रोशनी की भी ज़रूरत होती है। तो हमारा इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ, तो उसके ही हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के साथ।
अंदर। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। अब ज़रूरी नहीं कि जो ह्यूमंस हैं वो ही उनका ही इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ होता है और किसी का नहीं होता। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो भी हैं, सी एनिमल्स हैं, जो भी कोई हैं उनका। अब सी एनिमल्स हैं तो सी एनिमल्स का इन्वायरमेंट जो होगा वो उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो इसी तरह इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं जो उनका इन्वायरमेंट के साथ होता है। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं जो भी सोशल बिहेवियर होता है, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल दैट मेक्स सोसाइटीज़। अब ये आपकी बुक में सिर्फ एनिमल ही लिखा हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ एनिमल्स हैं उनका सोशल बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं और वो सोसाइटीज़ बनाते हैं। अब हम ह्यूमंस हैं तो हम इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस दैट मेक सोसाइटीज़। तो जो हमारी भी तो सोसाइटीज़ होती हैं, तो हम जो भी हमारा होता है बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी बहुत इजी ये बायोलॉजी की ब्रांच है। ये एक पैरासाइट से क्या मतलब हुआ? पैरासाइट के नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसके अंदर हम स्टडी ही पैरासाइट्स की करते हैं। जो भी कोई पैरासाइट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल जो भी कुछ होता है उनका इसके अंदर। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है ये तो एक बहुत ही बड़ा फील्ड समझ लें आप। तो आजकल जो भी है हम हमारे पास या जो भी नया कोई चीज़ हमारे पास आती है, ईजाद होती है, वो सब की सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमंस बीइंग है उनके लिए देखते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर हम वो सब चीज़ें बनाते हैं वो फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के लिए उनकी कि वो आराम से रह सकें, सुकून के साथ रह सकें। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इनवाइडिंग माइक्रोब्स। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या है? जो हमारे अंदर हर किसी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि वो कोई भी जो भी हमारे अंदर कोई डिज़ीज़ आए उसको हमारे अंदर आने से रोकता है। और अगर बाय चांस कोई हमें बीमारी हो जाए तो वो जो भी हमारे अंदर होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ डिफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, तो बचाता है हमें उन वायरसेस से, बैक्टीरिया वगैरह से। तो इसकी डेफिनेशन यही डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इनवाइडिंग माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें नज़र नहीं आते। तो इसलिए अब जैसे पहले तो ये हमारी बॉडी के अंदर किसी बीमारी को आने ही नहीं देते, और अगर कोई बाय चांस हो जाता है हमें, जैसे ज़ुकाम बुखार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी को हिफाजत में रखते हैं और जल्द से जल्द उनको मारने की कोशिश करते हैं कि हम सेहतयाब हो सकें। तो इम्यूनोलॉजी का बहुत बड़ा हमारे बॉडी के अंदर है फंक्शन। अगर इम्यूनोलॉजी ना होता तो शायद हमारे ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स ना होते। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर बात पर। अल्लाह ताला ने जो भी बनाया है बेहतर बनाया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास है एनाटोमोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये बहुत इसके अंदर हम इंसेक्ट्स की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके लिविंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सब चीज़ इसमें इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। फार्मेसी या फार्मा जो है, इसमें हम पढ़ते ही ड्रग्स के बारे में, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में है
इस फार्माकोलॉजी में स्टडी हम इस ड्रग्स की करते हैं कि जो भी हम मेडिसिन, ड्रग्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो वो कोई बहुत गंदे किस्म के ड्रग्स करते हैं, वो वाले ड्रग्स नहीं होते। मेडिसिन्स को भी ड्रग्स ही कहा जाता है। तो जो भी फार्माकोलॉजी में वो ड्रग्स नहीं बनते, इसलिए इसमें मेडिसिन जो बनती हैं तो वो भी ड्रग्स ही कहलाती हैं। तो जो हम मेडिसिन खाते हैं उनका हमारी बॉडी पर क्या फ़र्क होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, वो इसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। कि इसके अंदर हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं और इसके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि उनका कोई बुरा इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो बस आज के लिए इतना ही था ये वीडियो। आपकी बुक में ये कुछ ब्रांचेज़ हैं जो मैंने कोशिश की है आपको समझ आ सके। तो वैसे तो बायोलॉजी की बहुत और भी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन आपकी बुक में इतनी ही हैं तो यही काफ़ी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।